Hello fifth class, welcome back to your English class. Today I will going to take grammar section and we will going to start with chapter 1 nouns. Nouns you all are familiar with. Noun को हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं. So let's read the definition first. A noun is the name of person, place, animal, thing, idea or emotion. तो नाउन की डेफिनेशन जो सबने बचपन में पढ़ी है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. इसमें एक और ऐड हुए आइडिया और इमोशंस को भी नाउन में ही लेकर आते हैं. तो पर्सन किसी इंसान का नाम या प्लेस जगह, एनिमल जानवर का नाम, थिंग्स का नाम कोई चीज़ का नाम, आइडिया जो हम सोचते हैं, इमोशन जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, इन सब के नाम को हम नाउन में यूज़ आता है. इन शॉर्ट इट इज़ अ नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज़ के नेम को हम लोग नाउन बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी का भी नेम हो, राम, रमेश, लखनऊ, डॉग, कोई फीलिंग जैसे हमारे अंदर कोई फीलिंग आती है, इमोशन फीलिंग में आ जाएगा हमारा सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस में आते हैं, आइडियाज़ में आ जाते हैं. द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन लेट्स टेक. अब कॉमन नाउन सब लोग जानते हैं, द जनरल नेम ऑफ द पीपल, प्लेस और थिंग. जनरली जो नेम हम लोग लेते रहते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल को ज़्यादातर पर्टिकुलर प्लेस के ग्रुप को हम यूज़ करते हैं, तो वो आ जाता है हमारे कॉमन नाउन में, जो कि सेम काइंड के होते हैं. और क्वालिटी इनकी होनी चाहिए एक ही काइंड के, मतलब एक ही जैसा ग्रुप होना चाहिए. दे डू नॉट रिफ़र टू पर्टिकुलर पीपल, प्लेस और थिंग. एक पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप के नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप होना चाहिए. दे यूजुअली बिगिन विद स्मॉल लेटर. और एक इनका ये फीचर है, ये स्मॉल लेटर से बिगिन होते हैं. एग्जाम्पल्स स्कूल, ट्रेन, गार्डन, टॉय, बॉक्स, पिक्चर्स, ये सब आते हैं. नेक्स्ट हम प्रॉपर नाउन पे आते हैं. प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पीपल और थिंग. तो प्रॉपर नाउन नेम होते हैं किसी भी पर्टिकुलर जगह का नाम, किसी भी नाम, पीपल का नाम या किसी प्लेस का या किसी थिंग का नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन. और ये इनकी क्वालिटी होती है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. रहीम, माउंट आबू, थर्सडे, पेप्सी, ये सब एक पर्टिकुलर. रहीम किसी का नाम है, माउंट आबू हिल स्टेशन का नाम है, थर्सडे डे का, और पेप्सी एक कोल्ड ड्रिंक्स के नेम में आ जाएगा. तो पर्टिकुलर ग्रुप में जो एक का नाम लिया जाएगा वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. हमारा नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन आर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग. कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन किसी का, ग्रुप मतलब एक जगह जहाँ पे इकट्ठा हैं लोग, तो उनके पीपल के नेम को, एनिमल्स के नेम को या थिंग्स के नेम को हम कलेक्टिव नाउन में ले आएंगे. टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, फ्लॉक ऑफ शिप, बुके ऑफ फ्लावर्स, ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन में ऐड हो जाएंगे. टीम क्या होता है? टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स. टीम मतलब ग्रुप. जो भी क्रिकेट प्लेयर्स में जो ग्रुप होता है क्रिकेट प्लेयर्स के, उनको ग्रुप को बोलते हैं टीम. शीप तो एक होती है, लेकिन जहाँ पे बहुत सारी शीप का झुंड जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्लॉक. फ्लावर एक होता है, लेकिन बुके ऑफ फ्लावर मीन्स जहाँ फ्लावर का हम लोग बुके बनवाते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स को जब एक जगह हम लोग कलेक्ट करते हैं तो वो बन जाता है बुके. हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेन क्या होता है? एक ऐसा नाउन है जो फीलिंग या थॉट्स को बताता है. कोई फील जो हम लोग फेल्ट करते हैं, जैसे कि हमने बताया था इमोशंस को जो नाउन में आता है उस तरीके से. तो फीलिंग हमारी क्या हम लोग फील कर रहे हैं या हम क्या सोच रहे हैं, जो हमारे अंदर थॉट्स आ रही हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आता है. नाउन दैट नेम आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो जो आइडिया हमारे दिमाग में आ रहे हैं या क्वालिटी, किसी की भी क्वालिटी होती है, कोई अगली होता है, कोई ब्यूटीफुल होता है, कोई अच्छा होता है, तो वो क्वालिटीज़ में आ जाती हैं.
फीलिंग हमारी जैसा हैप्पी सैड फील कर रहे हैं, आइडिया हमारे दिमाग में जैसे आ रहे हैं कि ये ब्रेव है, ये अच्छा इंसान है, इसके नॉलेज है, तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी और ये हैप्पीनेस, जैसे फ्रेंडशिप एक तरीके की एक बॉन्ड है, क्वालिटी की, हमारे दोनों के बीच में बॉन्ड जो बन रही है वो फ्रेंडशिप, दोस्ती जो हम लोग बोलते हैं। ऑनेस्टी एक तरीके की क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट इंसान है। हैप्पीनेस फीलिंग आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑफन फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स, ये किससे फॉर्म होते हैं? हमेशा एडजेक्टिव से फॉर्म होते हैं। एक और क्वालिटी है, ये मैंने ऐसे लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच, ये कभी भी हम ये रियल लाइफ में दिखते नहीं है, इनके बस ये क्वालिटीज़ होती जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, ना ही इनको देख सकते हैं ना ही इनको टच कर सकते हैं। तो ये ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं किसी इंसान की, जैसे हैप्पीनेस या ब्यूटीफुल, ये सब क्वालिटीज़ हम इनको देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, सिर्फ ये हम लोगों के अपनी सोच में होती हैं। द नाउन आर ऑफन फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव से बनाती है, जैसे द ब्रेव आर्मी मैन फॉट इन द बैटल, तो ये ब्रेव आर्मी मैन, बहादुर आदमी बैटल में लड़ रहा था, तो ये एक ब्रेव जो वर्ड यहाँ पे है ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में द आर्मी मैन फॉट विद ब्रेवरी इन द बैटल, और आर्मी मैन ने लड़ाई की बहादुरी के साथ बैटल में, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ब्रेव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ब्रेवरी, तो ये बहादुरी बन गया, बहादुर का बहादुरी से लड़ा वो, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। In the second sentence, we change the adjective brave into the abstract noun bravery. अब abstract noun can also be formed from verb से भी बनते हैं। रमोला knows German very well. रमोला को जर्मन बहुत अच्छे से आती है, तो knows उसे पता है। Ramola's knowledge of German helped us while getting around in Austria. रमोला की नॉलेज, जानकारी, तो जानकार है वो, उसको आती है, उसे पता है, लेकिन जानकारी, नॉलेज ऑफ जर्मन हमें हेल्प करी जब हम ऑस्ट्रिया में। इन द सेकेंड सेंटेंस वी चेंज द वर्ब नो इनटू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉलेज, और नो का वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉलेज में चेंज कर दिया। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन थ्री टाइप्स में हम लोग स्टेट करते हैं, थ्री टाइप्स में आते हैं। फर्स्ट क्वालिटी, फिर एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ये तीन टाइप्स में। सबसे पहले क्वालिटी बताता है, क्वालिटी की कैसी क्वालिटी है उस इंसान की, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है उसके अंदर, क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी, अच्छाइयाँ क्या उसके अंदर, एक्शंस अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, ये क्वालिटीज़ में आ जाए। एक्शन क्या वो कर रहा है, लाफ्टर, हंस रहा है या सैड है, तो ये क्या वो एक्शन कर रहा है, क्या काम। स्टेट ऑफ बीइंग किस स्टेट में है, तो वो ब्यूटी की स्टेट में, मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है, ब्यूटी है, तो ये आ जाएगा मैं स्टेट ऑफ बीइंग में। स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाएगा हमारा कैसी उसकी कंडीशन है, तो ब्यूटीफुल है, ब्यूटी है उसके। हमारा लास्ट नाउन है पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन, तो पजेसिव को हम लोग कहते हैं पजेशन, किसी का अधिकार होना किसी चीज़ पे। जब किसी का किसी भी वस्तु पे या सामान पे अधिकार होता है तो वो पजेसिव नाउन में आ जाता है। या ओनरशिप और रिलेशनशिप हम कह सकते हैं, किसी का ओन है उस पर या उससे कोई रिलेशन है। पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन शो बिलोंगिंग और ओनरशिप शो करता है। वी पुट एन अपॉस्ट्रोफी, और ओनरशिप और बिलोंगिंग मैंने बता दिया कि किसी की ओनरशिप हो, उसको उसके ऊपर क्या अधिकार है, उसका क्या सामान है उसका, तो या बिलोंग करता है, उसका क्या रिलेशन है उससे, तो वो पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन में आ जाएगा। वी पुट एन अपॉस्ट्रोफी, सबसे बड़ी पहली क्वालिटी होती है पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन में, वहाँ पे ये अपॉस्ट्रोफी लगती है। द डॉग्स फूड, तो डॉग में अपॉस्ट्रोफी लगी, डॉग का फूड, तो इसमें अपॉस्ट्रोफी लगी, तो ये पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन में है। We put an apostrophe after a noun to make it possessive form, और सबसे
सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अपॉस्ट्रॉफी लगाई होनी चाहिए पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन में, उसको पॉजेसिव उस नाउन के साथ लगी होनी चाहिए उसे पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन में चेंज करने के लिए। टू सिंगुलर नाउन ऐड अपॉस्ट्रॉफी एंड एस, और जब कभी हमारा नाउन सिंगुलर होता है तो अपॉस्ट्रॉफी उसके बाद डायरेक्ट लगा करके चेंज कर देते हैं, अपॉस्ट्रॉफी और एस ऐड कर देते हैं। द डॉग्स फूड, तो डॉग अपॉस्ट्रॉफी एंड एस। द ब्रदर्स फुटबॉल, में मेरे ब्रदर की फुटबॉल, ब्रदर अपॉस्ट्रॉफी एस एंड फुटबॉल। प्लूरल नाउन जब होता है, द प्लूरल नाउन दैट एंड इन एस ऐड अपॉस्ट्रॉफी ओनली। जब प्लूरल नाउन होता है तो क्या करते हैं, नाउन के साथ, जैसे कि द डॉग्स फूड, तो डॉग हमारा प्लूरल है, डॉग्स का फूड, डॉग्स का कुत्तों का फूड, तो डॉग्स फूड, तो उसमें अपॉस्ट्रॉफी एस के बाद लगती है। माय ब्रदर्स फुटबॉल, मेरे भाइयों की फुटबॉल, तो ब्रदर्स और उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी एस और फिर फुटबॉल। द प्लूरल नाउन दैट डू नॉट एंड विद एस ऐड अपॉस्ट्रॉफी एंड एस, और कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जो एस से एंड नहीं होते हैं, जिन जैसे कि मैन, चिल्ड्रेन, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो पूरा वर्ड चेंज हो जाता है, इनमें एस नहीं लगता, तो उन वर्ड्स में हम लोग एस बाद में लगाएंगे, अपॉस्ट्रॉफी पहले लगाएंगे और एस बाद में। द मेंस शर्ट, मेन अपॉस्ट्रॉफी एस एंड शर्ट्स। The children apostrophe s and toys. When something belongs to more than one person and we mention the name of all of them, add an apostrophe to the last noun. और जब कुछ बिलोंग कर रहा है एक से ज़्यादा पर्सन के, और मेंशन द नेम ऑफ देम, किसी का नेम भी मेंशन करना है, तो जो लास्ट वाला नाउन होगा उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा करके अपना वर्ड लिखेंगे। जाहिद, जुनैद, साहिल्स बैट, अब क्या है, जाहिद, जुनैद और साहिल तीनों का बैट है, लेकिन जाहिद, जुनैद सिंपल रहेंगे, लास्ट वाला जो वर्ड नाउन है साहिल, उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी लगेगा और उसका आगे जो थिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो थिंग यूज़ की जाएगी, साहिल्स बैट। ऑलवेज पॉजेसिव नाउन ऑलवेज कम बिफोर द नाउन दैट बिलोंग टू इट, तो पॉजेसिव नाउन हमेशा आता है बिफोर द नाउन, जिसके बारे में बात की जा रही नाउन में की उसके हमेशा पहले आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में ले ले, जाहिद, जुनैद, साहिल्स बैट, तो जाहिद, जुनैद और साहिल का बैट, इसमें किसके बारे में बात हो रही, बैट के बारे में बात हो रही है, और उससे पहले क्या आ रहा है, पॉजेसिव नाउन आ रहा है, तो पॉजेसिव नाउन ऑलवेज कम बिफोर इट, उससे पहले आता है। द मेंस शर्ट, मेन की शर्ट, तो द मेंस जो है वर्ड ये पॉजेसिव नाउन है, तो और ये किससे पहले आ रहा है, जिस नाउन के बारे में जिसकी बिलोंग कर रही है, शर्ट किसकी है, मेन की, तो उससे हमेशा पहले आता है, बिफोर इट। ऐसे ही द चिल्ड्रेंस टॉयज़, द किसको टॉयज़ बिलोंग कर रहे हैं, चिल्ड्रेन को टॉयज़ बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए पॉजेसिव नाउन पहले आएगा, चिल्ड्रेंस पहले आएंगे उस वर्ड से पहले जिससे वो बिलोंग कर रहा है, जिसका वो सामान जो उसे बिलोंग कर रहा है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, और जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर और एनी ऑफ द चैप्टर आई हैव टॉट इन लास्ट सेशंस, पूरे सेशन में कोई भी जो चैप्टर मैंने तुम्हें आप लोग को पढ़ाया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो भी पूछना चाहें, और इस वीडियोस के भी फीडबैक देते रहें आप लोगों को कैसी अच्छी लग रही हैं। आई होप you all find it good, so thank you.